पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की नेताओं से हो रही मुलाकातों ने राजस्थान की सियासत में गर्मी पैदा कर दी है। एक तरफ प्रदेश का तापमान 50 डिग्री तक जा रहा है, तो दूसरी ओर अशोक गहलोत की कांग्रेस नेताओं से जो मुलाकातें हो रही है उसने भी सियासी पारा बढ़ा दिया है। कल हुई एक मुलाकात और उसकी तस्वीर ने बाड़मेर से लेकर नागौर तक की सियासत को गर्म कर दिया। बाड़मेर से नागौर तक सियासी हलचल तेज हो गई, क्योंकि अशोक गहलोत से मुलाकात करने के लिए पहुंचे उम्मेदाराम बेनीवाल। इस मुलाकात के फोटो भी सामने आए। वैसे गहलोत साहब की सियासी जादूगरी को हर कोई समझ ही नहीं सकता। इस लोकसभा चुनाव में लोगों को पता चला कि अशोक गहलोत साहब व हनुमान बेनीवाल एक दूसरे के खास है। इधर कल उम्मेदाराम बेनीवाल भी गहलोत साहब से मिले। इसकी वजह बड़ी ही रोचक निकलकर सामने आ रही है। राजनीति के जानकार लोगों का कहना है कि राजस्थान कांग्रेस में जिन जिन सीटों पर कांग्रेस खुद को मजबूत मान रही है, उन सीटों पर जीत का क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है। राजस्थान कांग्रेस में 3 ऐसा नेता है जिनके बीच क्रेडिट की होड़ चल रही है। अशोक गहलोत से लेकर गोविंद सिंह डोटासरा और सचिन पायलट, इनके बीच इस बात की होड़ है कि जिन सीटों पर कांग्रेस जीतेगी वो हमारे दम पर जीतेगी। और बाड़मेर वो सीट है कि इस सीट को लेकर तो तीनों ही नेता ये दावा कर रहे हैं कि बाड़मेर की सीट हम जीतेंगे। इन बातों के बीच अशोक गहलोत व उम्मेदाराम बेनीवाल का मुलाकात का फोटो सामने आना वाकई में काफी मजेदार है। इससे एक सवाल खड़ा होता है कि क्या गहलोत साहब बाड़मेर की जीत का क्रेडिट लेने की दौड़ में बाकी नेताओं से आगे निकल गए, क्योंकि जादूगर गहलोत साहब से उम्मेदाराम बेनीवाल की कल मुलाकात हुई है। जब मुलाकात हुई है तो कोई ना कोई सियासी मायने तो निकलेंगे ही, लेकिन ये बात भी सबको याद रखनी चाहिए कि जालोर में प्रचार के दौरान हनुमान बेनीवाल ने क्या कहा था। गहलोत साहब के लाडले बेटे वैभव गहलोत के मंच से हनुमान बेनीवाल ने बाड़मेर वाले पड़ोसियों को टारगेट किया था और यह तक कहा था कि मेरा उनसे प्रेम नहीं। एक बात और कही, जहां जहां मैं प्रचार करने नहीं जाऊं समझना कि उन लोगों से मेरा प्रेम नहीं है। इतना ही नहीं, इसके बाद गाड़ियों के वो स्क्रीनशॉट वायरल हुए जिसमें दावा किया कि गहलोत साहब के लिए लगी गाड़ियां तो रविंद्र सिंह भाटी के लिए प्रचार कर रही है। लेकिन इन सारी बातों के बीच कल गहलोत व उम्मेदाराम बेनीवाल की मुलाकात हुई। उम्मेदाराम बेनीवाल गहलोत साहब के पास जाकर मिलकर आए। हाँ, एक बात जरूर है कि गहलोत साहब के खास हनुमान बेनीवाल वापस गहलोत साहब से मिलने नहीं गए और ना ही वो बाड़मेर प्रचार करने के लिए गए। लेकिन गहलोत साहब उम्मेदाराम बेनीवाल के लिए प्रचार करने के लिए भी गए और बाद में ये भी दावा किया कि बाड़मेर हम जीतेंगे। कुछ भी हो, गहलोत साहब की जादूगरी के आगे बाकी कांग्रेस के नेता तो फेल ही नजर आते हैं। गहलोत साहब ने हनुमान बेनीवाल को जालोर बुलाया, वहां बेनीवाल ने अपनी बात कही, हरीश चौधरी पर निशाना साध दिया, लेकिन फिर भी गहलोत साहब बाड़मेर गए, उम्मेदाराम के लिए प्रचार किया। लेकिन गहलोत साहब के खास हनुमान बेनीवाल बाड़मेर नहीं गए और ना ही वोट पड़ने के बाद हनुमान बेनीवाल और गहलोत साहब की कोई मुलाकात हुई। अब ये जो मुलाकात हुई है उम्मेदाराम बेनीवाल व अशोक गहलोत की, इस मुलाकात के बाद ये चर्चा चल रही है कि जब रिजल्ट आएगा और अगर बाड़मेर की सीट कांग्रेस जीत गई तो फिर बाड़मेर का क्रेडिट किसे मिलेगा? हरीश चौधरी को, गोविंद सिंह डोटासरा को, या गहलोत साहब को, या फिर सचिन पायलट को? वाकई में कांग्रेस में खेल निराला है। कांग्रेस में कब क्या हो जाए कुछ कह नहीं सकते। गहलोत ने परसों भी बाड़मेर के एक मुस्लिम नेता से मुलाकात की थी। कुल मिलाकर गहलोत साहब जादू चलाने की कोशिश कर रहे हैं।
इतना ही नहीं, एक और बात याद दिला दूं, नौका की विधायक सुशीला डूडी ने भी कल गहलोत साहब से मुलाकात की है। डूडी और गहलोत की खींचतान कितनी रही और फिर कितना अच्छा प्रेम हुआ, यह बात सबको पता है। रामेश्वर डूडी और गहलोत साहब की खींचतान का वो किस्सा तो पूरे देश में मशहूर हुआ, जब आरसीए अध्यक्ष की दौड़ के लिए रामेश्वर डूडी को स्कूटी पर बैठकर जाना पड़ा था। तब इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ कि हनुमान बेनीवाल ने अपने समर्थकों को डूडी के लिए भेजा। वो समय सबको याद है, लेकिन समय बदला। रामेश्वर डूडी और गहलोत साहब के बीच प्रेम हो गया, दोनों के मनमुटाव खत्म हो गए और चुनाव से ठीक पहले रामेश्वर डूडी अचानक बीमार हो गए। तब गहलोत साहब तुरंत ही उनके अस्पताल गए थे, उनका हाल चाल जाना था। इसके बाद विधानसभा चुनाव हुआ, सुशीला डूडी चुनाव जीती और अब कल सुशीला डूडी ने अशोक गहलोत से मुलाकात की है। लेकिन इन सारी बातों के बीच, उम्मेदवार बेनीवाल व अशोक गहलोत की तस्वीर के बीच एक बात सब जानते हैं कि हनुमान बेनीवाल व अशोक गहलोत के बीच अच्छा खासा प्रेम है। अगर ये नहीं होता तो ये गठबंधन भी नहीं होता। ये बात सभी जानते हैं कि जब हनुमान बेनीवाल गठबंधन की कोशिश कर रहे थे तो पीछे हरीश चौधरी, शेखावाटी के वो नेता, ओसिया की वो नेता, ये सब इस दौड़ में थे कि जैसे तैसे ही ये गठबंधन नहीं हो, और एक बड़ा रणनीतिक खेल खेला गया और उम्मेदवार बेनीवाल को तोड़कर ले गए। अन्यथा हनुमान बेनीवाल ने तो 2 सीटों पर गठबंधन का प्रस्ताव दिया था कि गठबंधन नागौर में भी हो और बाड़मेर में भी हो, लेकिन बाड़मेर में गठबंधन कैसे होता? उम्मेदवार बेनीवाल को तो हरीश चौधरी तोड़ कर ले गए। फिर कांग्रेस कार्यालय में गोविंद सिंह डोटासरा ने उन्हें दुपट्टा पहनाया, कितने खुश लग रहे थे डोटासरा जी। तो ये सारा जो खेल हुआ, उस सारे खेल के बाद अब उम्मेदवार बेनीवाल और अशोक गहलोत की फोटो, गजब की सियासत है भाई, कुछ कह ही नहीं सकते। कब कौन किसके साथ है, कब कौन किसके खिलाफ है, किसके दिमाग में क्या चल रहा है, कौन कितने नेताओं को जोड़ कर रखे हुए है, कौन सा नेता कितने नेताओं के साथ गेम खेल रहा है। और ये सब कुछ कांग्रेस में ही हो सकता है, कांग्रेस के अलावा दूसरी पार्टी में यह संभव ही नहीं है, बीजेपी में तो कतई संभव नहीं है। ये सारा जो खेल है, इसका असली रिजल्ट पता चलेगा 4 जून को कि बाड़मेर की जीत का क्रेडिट किसे मिलता है। उस दिन ये पता चल जाएगा कि उम्मेदवार बेनीवाल व गहलोत साहब की मुलाकात के मायने क्या है।